साईं काकी, आपने बहुत अच्छा नृत्य किया। केशव, पागल हो गया है तू? क्यों लेकर आया प्रहलाद को यहाँ? तो साईं का आदेश था और अच्छा हुआ मैं यहाँ इसे लेकर आया, वरना ये मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि कलावती जी समाज को दूषित नहीं कर रही, बल्कि आप जैसा समाज के ठेकेदार अपने फायदे के लिए कलावती जी की मजबूरियों का फायदा उठा रहे। नहीं, इनकी पूरी गलती नहीं है। मेरा डर ही मेरा दुश्मन था, लेकिन साईं ने मुझे इस डर से मुक्त कर दिया है। आज नाचने वाली कलावती मर चुकी है। आज कलाकार कलावती का पुनर्जन्म हुआ है। अब मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं नाचूंगी पीलिया। बहुत जबान चल रही है कलावती, भूलना मत इसका अंजाम क्या हो सकता है। जिसको साईं ने अपने शरण में ले लिया, उसे किसी का डर नहीं पीलिया। और अब तुम्हारे धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। कलावती, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। चलो प्रहलाद। सरकार, आपके बेटे ने मुझे बड़ी बड़ी बातें हाँकता था ना। कलावती की लगाम मेरे हाथों में है, फिर कैसे चली गई उस फकीर के पास? बताओ। सब तेरे कारण हुआ है। टिकट के पैसे तो डूब गए, ऊपर से कपड़ों का ऑर्डर भी मेरे हाथों से चला गया। पूरी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। चल निकल यहां से। कलावती, तू पछताएगी, क्योंकि तूने जो किया उसका फल तुझे नहीं, तेरी बेटी को भुगतना पड़ेगा। अगला गाना प्रस्तुत करने जा रही हैं हमारी अगली प्रतियोगी रागिनी। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तो जिए है, ने करा ही है हरि का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। चोर चकारी काले धंधे, विष के वृक्ष है जान ले बंदे। अमृत है मेहनत की कमाई, अमृत जैसे हरि का नाम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। साई, कमल अभी तक नहीं आया है। उसने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, फिर वो कहाँ रह गया? चिंता मत करो प्रहलाद, हर चीज के खिलने का एक समय तय है। हमारे कमल के खिलने का समय भी आ गया।
सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखा दी है। महालसापति जी, पाटिल जी, बाइजा अक्का, अब आप तीनों ही बताइए कि इस प्रतियोगिता में सबसे अच्छा किसने गाया। अभी नहीं श्रीकांत, एक बच्चा बाकी है जिसके बिना यह प्रतियोगिता पूरी नहीं हो सकती है। आप किसकी बात कर रहे हैं साईं? वहां देखो। राम जी भला करें। श्रीकांत, ये बच्ची भी प्रतियोगिता में गाएगी। लेकिन साईं, ये कौन है? और काकी, कमल कहाँ है? सारे सवालों के जवाब बाद में मिल जाएंगे, पहले प्रतियोगिता तो पूरी करें। जाओ बेटी, और दिल से गाओ। और अगर डर लगे तो अपनी आई का साहस याद करना, जो इसने तुम्हें यहां लाकर दिखाया है। तू क्या? अब तो सारे गांव के सामने मैं अपनी बेटी का सच बताने वाली हूं। अब मुझे कोई डर नहीं। चलो कमला। तू पछताएगी कलावती, बहुत बड़ी भूल कर रही है तू। चलो। उससे तुम्हें भी हिम्मत मिलेगी। साई ओम साई ओम। आएगी फिर भोर, आएगी फिर भोर, घटेगा अंधियारा घन घोर। आएगी फिर भोर, घटेगा अंधियारा घन
डर के साए, काले गहरे डर के साए जो है तेरे मन में छाए, बस एक पल में ढल जाएंगे जो कृपा का सूरज आए। उजली सी ये आवाज तो कमल जैसी है। सुनहरी राहत के उस ओर, मन में धर विश्वास के होगा उजियारा चहूर। आएगी फिर भोर, हटेगा अंधियारा घनघोर, मन में धर विश्वास के होगा उजियारा चहूर। आएगी फिर भोर, हटेगा अंधियारा घनघोर, आएगी फिर भोर, आएगी फिर भोर, हटेगा अंधियारा घनघोर। आएगी फिर भोर, हटेगा अंधियारा चहूर। आएगी फिर भोर। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा हुनर, वाह बेटी। नाम क्या है तुम्हारा? कमला। ये कलावती की बेटी है। लेकिन साईं, कलावती जी का तो सिर्फ एक बेटा है ना, कमल। बाबा, कमल ही कमला है। साई, मैंने कमल के लंबे बाल देखे थे और सबसे जरूरी है उसकी आवाज। मैं कमल की आवाज को अच्छे से पहचानता हूँ। बिल्कुल सही पहचाना तुमने प्रहलाद। कुछ मजबूरियां ऐसी थी मेरी कि मुझे नाचने का काम करना पड़ा, लेकिन मेरे काम की वजह से लोग मेरी बेटी को बुरी नजर से देखेंगे। इसी डर से मैंने उसे लड़का बनाकर रखा। फिर मुझे बाबा मिले। उन्होंने मुझे बताया कि मैं गलत कर रही हूं। गलती तुम्हारी नहीं थी बेटी, गलती तो समाज की थी, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मन में गलत राय बना लेते हैं। तुम्हें बेटी कहा है तो इस नाते कमला तो मेरी नातिन हुई, शिरडी की बेटी हुई।
और यहां सारे लोग मेरे अपने हैं। ये इसे बेटी की तरह ही रखेंगे। सच कहा तुमने साईं, और अगर तुम्हारी सहमति हो तो हम सब इस प्रतियोगिता का पुरस्कार कमला को देना चाहेंगे, क्योंकि इसकी आवाज में हमें ईश्वर की अनुभूति हुई है। हो सुख दुख आने जाने हैं, धूप और साए, बावराए मनवा तेरा उलझ न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने न पाए, सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए, साइयों 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 इसकी लगाम तो गई मेरे हाथ से, अब यहां से निकलने में ही भलाई है। कहाँ चले? चल, सरकार ने बुलाया तुझे। चल। कमला कहाँ गई? हमसे बिना मिले ही चली गई क्या? ये क्या कर रहे हो? दरअसल हमें कुलकर्णी सरकार का आदेश है कि तुझे बांध कर तेरी अच्छे से आरती उतारे, वही कर रहे हैं। हम तो फूल चढ़ाना भूल ही गए। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? सरकार, आप ही ने तो कहा था इसकी अच्छे से आरती उतारो, वही। हरिओम हरिओम। एक सहस्त्र मूर्ख मरे होंगे तब जाके तुम दोनों का जन्म हुआ होगा। आरती उतारने का मतलब ये आरती उतारना होता है। अच्छा, अब मैं बताता हूं तुम्हें आरती उतारने का मतलब क्या होता है। ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये आरती आरती फूल चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो तुम, फूल चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो। और तू तेरी असफलता के कारण अंग्रेज अधिकारी रोट कर चला गया। इतना बड़ा ऑर्डर हमारे हाथ से चला गया। क्यों नहीं नियंत्रण रख पाया उस पर? हाँ, कलावती को क्यों जाने दिया उस फकीर के पास? अगर मारना ही है तो अपने आप को मारिए। तो एक बार फिर आप उस फकीर से हार गए। ये पीलिया तो शिरडी के बाहर का आदमी है, लेकिन आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि वो फकीर किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है आपको। आपने अपने आदमी लगाने चाहिए थे कलावती की निगरानी में। मुझे तो अब शक होने लगा है सरकार कि कहीं आपको उस फकीर से हारने में मजा तो नहीं आने लगा है। परवंची, ये शब्द किसी और ने कहे होते तो अब तक वो मेरे सामने जीवित नहीं रहता।
आवाज जितनी ऊंची हैसियत रखने का शौक है तो उस कलावती के लगाम आप अपने हाथ में रखते। एक 2 कौड़ी की नाचने वाली ने बेइज्जत किया है आपको सरकार। चुनौती मत दीजिए मुझे बलवंत जी। हाथ से छूटी हुई लगाम दोबारा पकड़ना और उसे कसना अच्छे तरह से आता है मुझे। कलावती नाचेगी, कमिश्नर के सामने नाचेगी और ऑर्डर पे कमिश्नर से हस्ताक्षर भी करवाएगी। ये दावा है मेरा। हरि ओम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.